जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 11 टू सितंबर 17। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मिथुन राशि में है, जेमिनी साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन इन्हें दिखाने से पहले मैं जो मुझे मेडिटेशन में आपके लिए जो एनर्जी महसूस हुई थी, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मेडिटेशन में मिथुन राशि के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। दिन रात सुबह शाम वो चीज़ आपके दिमाग पर हावी है, वो उसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, उसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं और एक इंतज़ार की जैसे कोई घड़ी चल रही है। मुझे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक सुन रहा है, जैसे कि घड़ी चल रही है और आप चाहते हैं कि ये वक्त टल जाए, ये घड़ी ये इंतज़ार का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाए, ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाए। तो ये इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है, मुझे समझाइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ये। वेट, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सुन रहा है कि आपकी जैसे बातचीत बंद हो गई है किसी एक शख्स के साथ, और वो क्योंकि आप चाहते तो हैं कि वो शख्स आपसे बात करे और आप भी कर लें, लेकिन वो ईगो आ रही है बीच में। मुझे ईगो महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, कि ईगो बीच में आ रही है। वो शख्स चाहता है कि पहले आप बात करें, आप चाहते हैं कि पहले आप बात करें। इंतज़ार दोनों ही कर रहे हैं। ये जो भी शख्स इसके साथ इन्वॉल्व है आप, वो भी इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। तो ये इंतज़ार बहुत महसूस हो रहा है मुझे इस हफ्ते में, जैसे इंतज़ार का पीरियड है मिथुन राशि के लोगों के लिए। ठीक है, आपका पहला कार्ड देखते हैं। ओह, मिथुन राशि, जेमिनीज, 3 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी फनी एनर्जी है, इसलिए मेरे हंसी निकल गई। ये ट्रेडिशनल टैरो नहीं है। ट्रेडिशनल टैरो में जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वो दिल में खंजर चुभा हुआ है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, राइट। उसमें जैसे पेन है, वैसी एनर्जी होती है ट्रेडिशनल टैरो की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पत्थर दिल, ऐसे एक पत्थर है दिल की शेप में, और ये जो तलवारें हैं उसके ऊपर रखी गई हैं, जैसे कि ये तलवारें रेस्टिंग पीरियड, एक रेस्ट के लिए। एक शूरवीर जो इन तलवारों से लड़ रहा था, अब वो जंग खत्म हो गई है और उसने वो तलवारें उस पत्थर के ऊपर जैसे रेस्टिंग एक रख दी हैं, जैसे, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इससे मुझे जैसे अगेन ब्रेक, पॉज, जिसे रेस्ट कहते हैं, कुछ तो ऐसा है आपके जीवन में जो आप दूसरों के साथ जो भी सिचुएशन डील कर रहे हैं, उसमें एक पॉज है, उसमें एक विश्राम है, उसमें एक रेस्ट है, ब्रेक है, पॉज है। और आप चाहते हैं कि ये जो पॉज है वो खत्म हो जाए, लेकिन इस हफ्ते में ये पॉज बरकरार रहेगा। लेकिन अगेन, फ्री विल भी कोई चीज़ होती है। कार्ड्स तो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन फ्री विल अगर हम अपनी यूज़ करें तो ये आपके ऊपर है। आप इस पीरियड को ख़त्म कर सकते हैं, आप इस पीरियड, इस पॉज, इस ब्रेक को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उनके साथ बातचीत हो जाए, तो कीजिए। पहला मैसेज आप कर दीजिए, उस ईगो को बीच में नहीं आने देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उस ईगो को नहीं आने देना बीच में। अर्थ साइन भी मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हों। हर्मिट कार्ड की एनर्जी है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग। टॉरस एंड वर्गो। अगला कार्ड देखते हैं आपका, 7 ऑफ कप्स, जेमिनी। क्या चल क्या रहा है भाई? 3 ऑफ सॉर्ड्स और अब 7 ऑफ कप्स। सी अगेन, मैंने जैसे आपको कहा, ये जैसे शख्स अपने दिमाग में जैसे कोई स्टोरी क्रिएट किए हुए है, कोई कहानी उसके दिमाग में चल रही है और वो चाहता है कि उसके हकीकत में वो कहानी जो है वो हकीकत में बदल जाए। लेकिन ये जो कप्स है ना, ये हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ परछाई है उसकी, कप्स की ना, वो सिर्फ
अपने दिमाग में सोच रहा है और वही जो चीज़, वही थॉट्स जो हैं वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगेन गाइज, यहाँ पर ये कप है ये जो कि एस ऑफ कप्स की ओर इशारा करता है। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग रिलेशनशिप में, ये चीज़, ये जो सिचुएशन है वो रिलेशनशिप में है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत चाहते हैं, स्पिरिचुअली आप ग्रो होना चाहते हैं। आपके जो एक्सक्यूज मी, आप में से कुछ लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, अभी तक चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, आपको उससे घुटन होने लगी है। अगेन, उससे आपको ऐसा लगता है कि जो बताया जा रहा है आपको कि ये सच है, वो सच नहीं है, और आप उस चीज़ को अब चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप में थोड़ा सा डर है उस चीज़ को लेकर। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, पता नहीं मैं इसको चैलेंज करूँ तो क्यों ना करूँ। यू नो व्हाट आई मीन। डर है जैसे किसी चीज़ का। अगेन, वेट है, जैसे हिचकिचाहट है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ कहना चाहता है आपका मन, लेकिन कुछ मन में डर है, कुछ हिचकिचाहट है, जिसकी वजह से आप वो बात नहीं कह पा रहे हैं। थोड़ी सी उदासी भी महसूस हो रही है मुझे, हल्की सी उदासी, जैसे वो, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन का भी कार्ड होता है। इमोशनली जैसे थोड़े से आप अनस्टेबल महसूस करेंगे, आपको जैसे थोड़ा सा इमोशनली महसूस करना। अगर किसी ने कुछ आपको हल्की सी भी बात कह दी तो आपके आंसू निकल आए, जैसे वैसी एनर्जी है। ऐसा क्या कर दिया जेमिनी पिछले कुछ दिनों में कि ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है? अगला कार्ड देखते हैं आपका, जस्टिस। वाओ, एयर एनर्जी बहुत है। लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हैं, हालांकि साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। कुछ 1-2 लोगों के साथ हो सकता है मैच हो जाए ये बातें, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, राइट? तो ज़्यादा साइंस पर ध्यान मत दीजिए। ये कार्ड क्या कह रहा है कि वो जो बैलेंस आपके जीवन से चला गया है वो दोबारा रिस्टोर होगा डेफिनेटली। अगर ये कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं मेरे जेमिनाइज, किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं और उसकी वेट कर रहे हैं आप, वो डेफिनेटली इस हफ्ते में कुछ दिनों के बाद वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। खास करके हफ्ते के अंत में, जो हफ्ते का अंत होगा 16-17 तारीख को, आपको डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके साथ ज़रूर मिल जाएगी। आपको वो बैलेंस रिस्टोर होगा। अगर ये कोई एक्स की वेट करें, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और 7वां कप यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अगर आप किसी एक्स की वेट कर रहे हैं, ये भी शख्स, अगर आप उससे चाहते हैं कि वो, उसने आपको हर्ट किया है और वो आपको सॉरी बोले, तो यहाँ पर मुझे वो अपॉलॉजी भी होती हुई नजर आ रही है कि वो शख्स आपको सॉरी भी कह सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन, ये जो सोड है ये मुझे हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में संकेत देती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? I have no idea guys why it happens, but मैं जब भी इस कार्ड को, इस पर्टिकुलर डेक को यूज़ करती हूँ और इस कार्ड को मैं जब देखती हूँ ना, I have no idea why, but मुझे दीपिका पादुकोण की याद आती है। I don't know क्यों, इसकी शक्ल जैसे इसके साथ मिलती हो, और I don't know क्यों मुझे ये मैसेज मिलता है। अभी भी मुझे यही मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई सीन हो इसकी मूवी का जो आपके जीवन के साथ रिलेटेबल हो, कोई ऐसा डायलॉग जिसको आप भी विश्वास करते हैं, यू नो, कुछ ना कुछ लिंकअप, जैसे इसकी मूवी से कुछ ना कुछ आपको शायद कोई प्रेरणा मिल सकती है, कोई डायलॉग इसका कोई डायलॉग आपके जीवन को बदल सकता है। आई नो ये बहुत ही वियर्ड इन्फॉर्मेशन है, बट मैं क्या करूँ, मुझे हमेशा ही ये कार्ड यही इन्फॉर्मेशन देता है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। वाओ, मुझे बहुत रैंडम इन्फॉर्मेशन किसी एक दो के साथ ही ये मैच करेगी ये इन्फॉर्मेशन। आपके कान में दर्द हो सकता है इस हफ्ते के दौरान। मुझे ये शब्द सुना कि कान में दर्द, आप में से कुछ लोगों के कान में दर्द हो सकता है गाइस। वाओ, आई एम सॉरी अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगी तो इसको कैंसिल कीजिए। जो रेजोनेट हो रहा है उसको ही स्वीकार कीजिए, ठीक है। अब आपका आखिरी कार्ड देखते हैं। Serapis P Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here.
ये जो इल्यूजन है ना, ये जो इल्यूजन है, ये डार्कनेस, इससे आपको ऊपर उठना है। और वो शक्ति है आप में, वो विजडम है आप में, वो डार्कनेस से लड़ने की जो शक्ति है वो आप में है। अगर ये कुछ इस हफ्ते में कोई उदास करे चीज़ आपको, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या सच में इसमें उदास होने की ज़रूरत है? क्या सच में है, या सिर्फ मेरा माइंड मेरे साथ छल कपट कर रहा है, मुझे इल्यूजन में रख रहा है कि हाँ उसने दूसरे लोग कुछ भी कहें आपसे, कि आपके ऊपर है कि आपको उन चीज़ों का खुद पर असर होने देना है या नहीं होने देना। सिंपल सी बात है ना। तो आपको इस हफ्ते में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये रेस्टिंग पीरियड है, जैसे ब्रेक का। अगर ये कोई ब्रेक कम्युनिकेशन में भी आपके कोई हलचल नहीं आपको हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास फ्री विल है, आप भी उस शख्स को मैसेज कर सकते हैं। करियर में भी है अगर, तो आप पहला स्टेप ले सकते हैं। किसी का इंतज़ार मत कीजिए, जितना इंतज़ार करेंगे उतना ही इल्यूजन क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये गाइडेंस है जेमिनाइज के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। गाइस मैं बहुत शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि मैं कुछ पिक कार्ड्स को भी उसमें भी तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वक्त मुझे इसमें वीकली में इस वक्त कम देना पड़ेगा। ठीक है, ये गाइडेंस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।